हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन बाइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का जो 2700 प्लस क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म ने निकाला है उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। ठीक, जो वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का है उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1610 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 1610 से आगे शुरू करना है। शाम के 8 बजे हम लोग डेली लाइव होते हैं उसके लिए, जो कि कल वीडियो नहीं मिला था आपको, कल लाइव नहीं हुए थे, जो कि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था, इसी की वजह से। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 1610 क्वेश्चन तक हो चुका है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए बना है जैसे कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, जिनको समझ में नहीं आता है, जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जो डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें जो तेज तरार लड़के हैं वो आ रहे हैं, तो वो गलत सलत कमेंट ना करें। ठीक, आप आ रहे हैं, देखिए, आपको अच्छा लग रहा है, आप सीखिए इससे। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आप चैनल को स्किप कर दीजिए, दूसरा चैनल ढूंढिए। हज़ारों लाखों चैनल जो है यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक, अगर कायदे से बात करें तो लाखों चैनल आपके लिए अवेलेबल है। तो आप उस चैनल को ढूंढिए जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप अगर विद्वान हैं, आप एक मैथमेटिशियन हैं, तो आप भी एक चैनल बनाइए, चैनल बच्चों को प्रोवाइड करिए, जिससे कि आपसे बच्चे कुछ सीख सके। अगर आपके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है तो दूसरे किसी भी चैनल पे जाकर गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं मेरे बात को तो आप समझिएगा इस बात को। अगर है आपके अंदर टैलेंट तो आप भी बनाइए चैनल, उससे बच्चों को शिक्षा दीजिए, एजुकेशन दीजिए। कोई भी टीचर एक वीडियो जो प्रोवाइड करता है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत रहता है, आप इस बात को समझिए। जो भी हो, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, मुझे नहीं पता है, जो कल कमेंट किए थे, लेकिन आप ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। किसी भी टीचर का जो एक वीडियो जो प्रोवाइड होता है उसके पीछे उसकी बहुत सारी पसीना होती है, बहुत मेहनत होती है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए। अगर टीचर हैं तो एज ए टीचर आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपको वैसा कमेंट ही नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट है तो आप सीखिए, आप अभी लर्निंग पीरियड में हैं। अगर आपको सब कुछ आता है, आप विद्वान हैं, फिर तो आपको मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं कि आप मेरे चैनल पे कभी नहीं आइएगा, और वैसा कमेंट प्लीज़ ना करिएगा। ठीक, आपसे एक मेरा ये रिक्वेस्ट है। ठीक, चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, 16 से 11 बोला है हम लोग का, 1610 तक हो गया था। 16 से 11 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 325 रुपये का 36% निकालना है। कि 36% क्या होता है, 36%। परसेंटेज को हटाएंगे, क्या आ जाएगा नीचे 100। अब कटा दीजिए, देखिए इसको, 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ 25 से कम 25, 5 30, यानी कि 7 बचा, तो 25 3 75 हो जाएगा। ठीक, अब 4 9 36, यानी 13 9 कितना होता है, 117। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग को। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है कि एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। तो उतने ही समय में, देखिए टाइम दोनों का सेम है, कह रहे उतने ही समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोग लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए कि M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2 होता है। ठीक, तो यहाँ वर्क जो टाइम है ना, टाइम जो लग रहा है ये सेम लग रहा है, इसको आप हटा देंगे, इसको नहीं भी लेंगे तब भी काम वहीं चलेगा, क्योंकि टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बोला हुआ है कि 12 आदमी कितना मोमबत्ती बनाते हैं, वर्क जो ये 111 मोमबत्ती बना रहे हैं, क्या है इनका वर्क है, तो 12 बटा 144 बराबर। अब यहाँ बोल रहा है कि 148 आदमी जो है कितने दिन में 148 मोमबत्ती, सॉरी ये 148 मोमबत्ती है, और कितने आदमी ये बनाएंगे, यही हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात क्लियर है यहाँ से। 12 आदमी 111 मोमबत्ती बनाते हैं सेम टाइम में, तो टाइम को हम हटा दिए हैं। 148 मोमबत्ती बनाने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो आसान क्वेश्चन हो गया। आप देखिए इसको कटा दीजिए, बस 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 चौके 12। अब 37 से देखिए 4 मिनट में कट जा रहा है, 7 चौक 28, 4 3 12 2 14 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 4 चौके 16, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आदमी लगेंगे तब ये कितना हो जाएगा, सेम टाइम में 148 मोमबत्ती बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है
सिंपल सा क्वेश्चन है कि 36, 27 और 72 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो इसको सबसे सिंपल तरीका हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 दूनी के 4, 9 36 होता है ना, 3 तरीके 9 ले लेते हैं। अब ये अगर लेते हैं तो 1 3 दे देंगे तो 27 इसमें आ जाएगा। और 72 के लिए 3 तरीके 9 8 72, यानी 4 है तो 1 2 और दे देंगे तो 8 भी आ जाएगा। ठीक, अब सिंपल है, गुणा कर लीजिए। देखिए क्या आ जा रहा है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 में 8 9 72, 72 में आप 3 से गुणा कर लीजिए तो 72 3 दूना 6 7 तरीके का 216 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें एलसीएम निकाल लेना था, तो आसानी से हम लोग एलसीएम निकाल लिया। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगला में बोला है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। देखिए 7:3 के अनुपात में है, बॉय और गर्ल है। ठीक, 40 छात्र हैं, लड़कों का औसत अंक 65 है और लड़कियों का औसत अंक 72 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक नहीं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से, नंबर्स निकालने नहीं जाएंगे, नंबर निकालिएगा आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक, ये 7 और 3 टोटल यहाँ कितना हो जा रहा है, टोटल यहाँ 10 हो जा रहा है। अब देखिए हम लोग कैसे रेशियो मेथड से आसानी से कर लेंगे। ये जो बॉय हैं इनका एवरेज कितना है, लड़का का औसत 65 है, तो इसे 65 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, लड़की का औसत 72 है, तो इसको हम कितना से गुणा कर लेंगे, 72 से। और ये पता नहीं है तो इसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, आपका नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं, टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना आसान हो गया, इसको गुणा कर लीजिए, 7 5 35, 5 3 हो जाएगा, 7 6 42 और 3 45 हो जाएगा। और इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 7 तरीके 21, तो दोनों जोड़ लीजिए। और ये इधर 10x होगा, यानी x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 6 5 11 1 हो जा रहा है, 5 1 6 1 7 हो जा रहा है, और यहाँ 4 2 6, यानी कि 671 में हम भाग देंगे तो 67.1 जो हो जाएगा टोटल का एवरेज हो जाएगा, 67.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप आसान कर लिए, कैसे, तो सबका नंबर हम निकालने नहीं गए, बस उसके रेशियो पे ही, ये 7 और 3 टोटल 10 हो जा रहा है, तो इनका एवरेज अगर 65 है तो 65 से गुणा कर लिए, इनका एवरेज 72 है तो 72 से गुणा कर लिए, टोटल का हमें पता नहीं है, टोटल आराम से निकाल लिए, कोई दिक्कत। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज से कह रहा है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। देखिए 240 से 30% अधिक का मतलब कि हम डायरेक्ट 240 का 130% निकाल लेंगे, 130/100, दिक्कत। अगर 20% ज़्यादा कहे तो 120/100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए और गुणा कर लीजिए। 13 चौके 52, 2 हो जाएगा, 5 हुआ ना, 13 दूना 26 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 6 5 11, सॉरी 26 5 31, यानी वह संख्या क्या है, तो 312 हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1616 बोला है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 11 और 13 है। देखिए कोई भी त्रिभुज हो, डजंट मैटर, कोई भी त्रिभुज, ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, 6 11 13 है। ठीक, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि तदनुरूपी, नहीं सॉरी, बोला कि त्रिभुज की भुजाओं का लंबाई इतना है, तो उनके संबंधित शीर्ष लंब का रेशियो क्या होगा। यानी कि 6 वाला भुजा ले रहे हैं पहले, ये 6:13 दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ कि 6 रेशियो इसका निकाल लेते हैं। तो भुजा का रेशियो देखिए कितना हो जाएगा, भुजा का अगर देखें तो ऐसे देखिए, थोड़ा सा एक बात समझें, ये भुजा 6 है तो इसका हमें ये शीर्ष लंब निकालना है, ये 13 है तो इसका शीर्ष लंब निकालना है, 11 है तो इसका शीर्ष लंब निकालना है, यानी कि इनका सीक्वेंस कितना है, 6 11 13। इसी के सीक्वेंस से हम इनके शीर्ष लंब का ऊंचाई का रेशियो निकालना है। ठीक, ऊंचाई का रेशियो। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर 6 को आधार लेते हैं तो यहाँ h1, इसका h1 हो जाएगा, ये h1 हो जाएगा। अब इधर से एरिया लेंगे तो 1/2, अगर 13 आधार लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। अगर इधर वाला लेते हैं तो 1/2, अगर 11 आधार लेते हैं तो यहाँ h3 हो जा रहा है। ठीक, h1 h2 h3, तो यही हमें रेशियो देखिए 1/2 सब में है। अब यहाँ हम देखिए h1 h2 h3 का रेशियो निकालेंगे तो ये इनका इन्वर्स हो जाएगा,
यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे नोट क्या कर लेंगे हम लोग कि जो अगर साइड का रेशियो दिया हुआ है और उससे संबंधित ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है तो इसका इन्वर्स होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसका इन्वर्स रेशियो निकालना हो हमें, तो अगर इसका निकालना है तो इसे ढक लेंगे और शेष दोनों को गुणा कर लेंगे। जिसका इन्वर्स निकालना हो तो इसको ढक के हम गुणा कर लेते हैं। 11 × 33, 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा, 143 होगा। अब इसका निकालना है, इसे गुणा कर लीजिए, 13 × 6 = 78। इसका निकालना है, इसे ढक लीजिए तो 11 × 6 = 66। अभी कट नहीं रहा है, यही हम लोग का रेशियो हो जाएगा 143:78:66। ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो ऊंचाई का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या सीखे आप कि अगर भुजा का रेशियो दिया गया हो, कोई भी त्रिभुज हो और संबंधित ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा हो तो भुजा का इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। यदि प्रत्येक को, देखिए अब ये भी बहुत आसान है, प्रत्येक को इतना में खरीदा था। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक को 3500 में, एक को 3500 में, तो टोटल यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो गया? देखिए आप भी नहीं, आप ये अगर बनाते होंगे तो बहुत लेंदी जाते होंगे, लेकिन देखिए कितना, बस तुरंत 1-2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ये 3500 था। अच्छा इसका रेशियो अगर निकाल लेंगे तो 1:1:2 हो गया ना, 1:1:2 हो गया, ये दोनों मिल करके। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल, ये जो बेच रहा है इसका कुल लाभ है 20%, तो 20 से गुणा कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है 5% के लाभ पर पहली को बेचा, तो कितना परसेंट लाभ पर? इसको जो है 5% लाभ पे बेच रहा है तो गुणे 5, इसको नहीं पता है तो x मान लेते हैं। यानी x = देखिए तो ये 40 में से 5 जल जाएगा, कितना हो जाएगा? 35% लाभ पर। अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो लाभ पर, अगर निगेटिव है तो हानि पे बेचेगा। क्लियर? देखिए फिर एक बार समझिए, पहला वस्तु 3500 में, इसको भी 3500 में खरीदा था, ये 7000 टोटल मिलकर हुआ, यानी क्रय मूल्य का रेशियो 1:1:2 हो गया। अब कह रहा है कि ये 5% लाभ पे बेचा है और टोटल को 20%, अगर लाभ कहेगा तो प्लस में गुणा करेंगे, हानि कहेगा तो माइनस में करेंगे। और जो हमारा कैलकुलेशन का लास्ट में आएगा, अगर पॉजिटिव रहे तो लाभ होगा, निगेटिव रहे तो हानि हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लिए 5 में 1 से, और ये 1x हो गया और इधर 40 हो गया। 40 में से 5 घट जाएगा, कितना होगा? 35% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग किए, नहीं तो आप करते तो लेंदी जाते इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि 1200√1296 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम x देते हैं, x का स्क्वायर बोला हुआ है। ठीक, तो बोला है ना कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, यानी x का मान हमें निकालना है। ठीक, अब देखिए 1296 का आपका वर्गमूल क्या होता है? 1296 का यहाँ से कैसे करेंगे? देखिए आसानी से 1296 का वर्गमूल कितना होगा? 36 = x का होल स्क्वायर है। ठीक, तब ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? फिर से एक बार रूट में आ जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 हो जाता है। x का वैल्यू कितना आएगा? 6। वहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया था उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बनाए होंगे ना, बहुत लेंदी बनाए होंगे। देखिए हम लोग कितना आसानी से मीन मीडियन मोड आपको पढ़ाए हुए हैं। जो अब मीन मीडियन मोड नहीं पढ़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जा करके देखिए आप, बहुत आसानी से हम लोग किए हैं। तो मीन इसका निकालना है, एक आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए कैसे दिया हुआ है, बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आंकड़ा हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है मिलीमीटर में, जो भी हो, और यहाँ नंबर्स दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसमें आपका 2 6 आपका खंडा बना दीजिए। ठीक, 6। अब पहला वाला में कितना है? यहाँ पे 43 का है, 13, 44 का है, 45, 46, 47, 48 है। ठीक, ये है 14, 16, 21, 22, 15। ठीक, देखिए यहाँ का क्या रहा है? बोला है ना कि फाइंड द मीन ऑफ द डायमीटर्स इन मिलीमीटर। ठीक, ये एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक, और बोला है डायमीटर्स दिया है 100 स्टील बॉल्स हैं गिवन, एक जैसे स्टील का बॉल दिया है, सबका डायमीटर दिया हुआ है, और इनका ना हमें पूछ रहा है ना कि इनका मीन क्या होगा? मीन जो है इनका निकालना है। ठीक, यानी माध्य निकालना है।
मीन ऑफ द डायमीटर्स। तो देखिए अब आप क्या करिएगा, इसको हम बताते हैं आप कैसे बनाए होंगे। इसको इससे गुणा किए होंगे, इससे गुणा किए होंगे, इससे गुणा करके सबको जोड़ के, नंबर्स तो 100 दिया हुआ है तो नंबर से आप भाग दिए होंगे। कितना लेंदी काम किया। देखिए कुछ भी गुणा नहीं करना है, बहुत सिंपल। हम इसमें से बीच वाला यानी इसको हम 45 को मान लेते हैं कि इसका मीन है। ठीक, हम मान लिए, अभी सही नहीं आया, यहाँ से मीन निकलेगा हम लोग का सही। मान लिए हैं कि 45 इसका माध्य हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि 45 से ये कितना अधिक है, +1, ये +2 और ये +3 अधिक है। इधर आते हैं तो ये 45 से -1 कम है, -2 कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ 1+1 का फ्रीक्वेंसी 21 है और -1 का फ्रीक्वेंसी 15 है, यानी कि ये कितना अधिक है, 5। तो यहाँ पे 5 में हमें प्लस में राशि मिल जाएगी, 6 में है तो 6 हमको राशि अधिक मिल जाएगी। अगर इसको गुणा किएगा 21 से कम 21, 15 कम 15, माइनस प्लस करिएगा तो 6 ही मिलेगा, यानी 6 हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ आते हैं, इन दोनों का काम खत्म हो गया, इसको हटाइए। अभी +2 का फ्रीक्वेंसी 16 है, -2 का फ्रीक्वेंसी 13 है, यानी कि प्लस वाला 3 इसमें भी अधिक है और इसका वैल्यू कितना है, 2। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, इधर भी ऐड हो जाएगा। ऐसे भी करिएगा, 16 दूना 32, 13 दूना 26, तो 32 में से 26 घटाइए कितना होगा, 6 ही होगा। अब इसका भी काम हो गया। अब प्लस वाला यहाँ पे 14 बचा, इधर माइनस वाला है नहीं, तो 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, यानी कि ये इतना हम लोग का बढ़ जाएगा। अब ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, 100 नंबर से इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 6 6 12, यानी कि 2 2 4 हो जा रहा है, या 6 6 12 13 14 4 1 हो जाएगा, यानी कि 54 बढ़ जा रहा है। तो 54 ऐसे नहीं बढ़ेगा, 54 को हमें मीन बनाना होगा। तो मीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 वो नंबर है तो हम इसमें 100 से भाग दे देंगे, यानी कि पॉइंट का 54 बढ़ जाएगा। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि 45.54 हम लोग का यहाँ पे मीन निकल जाएगा। बात क्लियर कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। देखिए ये डाटा ऐसे दिया हुआ था, ठीक, डाटा सिंपली रूप में है, इसका मीन कह रहा है तो हमें मीन निकालना है। हमने 45 को मीन मान लिया, ठीक, 45 को मीन मान लिया। अब ये 45 से 1 अधिक है, 2 अधिक है, 3 अधिक है, 1 कम है, 2 कम है, 1 अधिक का फ्रीक्वेंसी 21, 1 कम का फ्रीक्वेंसी 15। तो 21 में से 15 यहाँ गुणा करके भी घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ देखिए 16 का 2 है और यहाँ 13 का 2 है, यानी कि ये इससे 3 अधिक है, तो 3 दूना 6 फिर अधिक आ जाएगा। और ये तो आपका प्लस वाला इसका इधर है नहीं, तो ये 14 या 42, यानी इतना अधिक होगा। और ऐसे नहीं, इसको हमें माध्य बना लेना होगा। 100 नंबर है तो 100 से भाग दे देंगे, यानी कि हम लोग का नया जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो हम लोग का रियल में मीन होगा 45 तो हम माने थे, ये इतना बढ़ जाएगा, प्लस में सब वैल्यू था तो 45.54 हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ही डिजिट तक दिया है तो ये 4 ऑप्शन में नहीं दिया, अगर 2 डिजिट तक आएगा तो यही आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? देखिए हम लोग कितना आसानी से, गुणा कुछ भी नहीं किए, एक भी गुणा नहीं किए, नहीं कि गुणा करके जोड़ के भाग देंगे, बहुत लंबा जाएगा। ठीक, मीन का टोटल ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन के दिशा में ही चल रहे हैं और उन्हें 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर लेती है। ठीक, तो हमें पूछा है ट्रेन की लंबाई और गति निकालना। अच्छा एक बात बताइए कि जब किसी इधर से एक व्यक्ति भी जा रहा है इसी दिशा में, एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और ये एक ट्रेन पार कर रही है इसे, इसका मतलब क्या होगा कि खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग का समय लगेगा ना, समय बराबर क्या लगेगा, समय L1 बटा और दोनों का सापेक्षिक स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है हम नीचे देंगे। ठीक, यहाँ समय बराबर दूरी के जगह ट्रेन की लंबाई और बट्टा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ से। तब देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे पहला कंडीशन में जो व्यक्ति है उसका स्पीड हमें दिया हुआ है, उससे अगर अच्छा यही अगर निकालेंगे यहाँ से कि L1 लंबाई अगर निकाल लेते तो समय में रिलेटिव स्पीड से क्या हो जाता, गुणा हो जाता, ये रिलेटिव स्पीड से गुणा हो जाता। तो कोई व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, उसी की दिशा में एक ट्रेन भी जा रही है, ट्रेन अधिक चलेगी तभी उसे पार करेगी। तो ट्रेन की चाल अगर हम x मान लेते हैं तो x प्लस घटेगा ना, सॉरी एक दिशा है तो x माइनस 2 जो है रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड में समय से, यानी पहले व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर लेती है तो ये क्या निकल गया हम लोग का, L निकल गया। ठीक, ट्रेन की लंबाई निकल गया। क्लियर? ट्रेन की लंबाई इक्वल टू क्या हो गया, 9 सेकेंड में पार कर रही थी, ये रिलेटिव स्पीड ले लिए। ठीक, दूसरे कंडीशन में आते हैं तो लंबाई तो नहीं चेंज होगा, लंबाई तो सेम रहेगा ट्रेन का। तब इसको पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकेंड, और ये इसका स्पीड कितना है तो x माइनस 10 हो जाएगा यहाँ, सॉरी x माइनस इसका स्पीड कितना है हमारा
तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से बात क्लियर हुआ। तो अब एक बात बताइए, दोनों एल एल है तो ये दोनों बराबर कर लेंगे 9x - 18। अब देखिए आप लोग कहिएगा ना, थोड़ा सा 1 मिनट आपको समझा दे रहा है, और ये हो जाएगा 10 × x - 4। अब ये कहेगा कि सर ये तो सेकंड में था, ये किलोमीटर, तो इसका कोई औचित्य नहीं है सेकंड में है। तो अब 3600 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। यहाँ पर रेशियो में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो देखिए 9x से 10x से इधर ले जाकर घटाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, और ये 10 चौके 40, और ये 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो 18 में से आप 40, ये 40 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और उसमें से हमें 18 घटा देना है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का ट्रेन का स्पीड निकल गया, ठीक। 1 मिनट, सॉरी 40 में हम घटाएंगे, सॉरी देखिए यहाँ घटाव गलत हो गया। 40 में से हमें 18 घटा देना है, तो 4 में से 8 गया, 22 हो जा रहा है, सॉरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन का क्या हो गया, स्पीड निकल गया। अब इसमें कहीं रख देंगे, आराम से हमारा लंबाई निकल जाएगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ से 9 × अब देखिए यहाँ 22 में से 2 घटा लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ अब रेशियो तो नहीं होना हो रहा है, तो इसको चेंज करना होगा। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर में हमें बनाना है, क्योंकि स्पीड जो नहीं किलोमीटर है, हाँ मीटर में ही दिया है, तो इसको मीटर में हम लोग बनाएंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 से हमें गुणा कर लेना होगा, ठीक। तो देखिए 9 दूना 18 और 2 दहा के 20, यानी कितना हो जाएगा 50 मीटर जो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। और इसका स्पीड हम निकाल लिए थे, कितना आया था 22 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करिए तो खुद के लंबाई को पार करती है। तो जब ये लंबाई को पार करेगी, यानी कि समय बराबर दूरी की जगह लंबाई और चाल की जगह रिलेटिव स्पीड देंगे। तो यहाँ से अगर ये दोनों को गुणा कर देंगे तो L1 निकल जाएगा। L1 बराबर 9 × x - 2 हो गया पहला कंडीशन में। दूसरा व्यक्ति को जब पार करेगी तो L बराबर कितना हो जाता है 10 × x - 4 होगा। रिलेटिव स्पीड ये घट जाएगा दोनों का। तब ये दोनों इक्वल कर दिए तो x का वैल्यू हमारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किसी में भी रख लेंगे, हमारा ट्रेन की लंबाई निकल जा रहा है कितना 50 मीटर आ जा रहा है। तो यही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। दो संख्याओं में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः, देखिए आपको बहुत बार बता चुके हैं कि LCM × HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। अगर एक संख्या 20 दिया है तो अगला संख्या पूछ रहा है LCM × HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब कटा देना है आपको बस। ये देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा, और 4 से कटाएंगे 17 चौके 68, यानी हम लोग का जो एक संख्या हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए। मान ले कि एक घन की भुज आयतन जो है, आयतन भी जो है मान लेते हैं ए क्यूब होता है, पता है ना आपको। तो बोला है कि अगर इसकी भुजा दोगुनी कर दिया जाए, तो दोगुनी करेंगे तो 2a का होल क्यू होना चाहिए, ये भी जो होगा। तो 2a³ मतलब 8a³ हो जा रहा है, यानी आयतन कितना हो जा रहा है 8 टाइम्स हो जा रहा है, 8 गुना हो जाता है। तो भुजा 2 गुना करेंगे तो आयतन 8 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि रूट ओवर, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, x/31 36 = 1/2 दिया हुआ है, ठीक। तो बोला है ना कि x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन मार्क अगर ये हटा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग लिख देते हैं 1/4। कोई दिक्कत है यहाँ से। अब इसको कटा दीजिए, 4 × 7 = 28, 29 30 31, ठीक, 4 × 8 = 32 और 4 चौके 16, यही हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा 784, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया। देखिए ये x बट्टा इतना रूट में था, तो इधर रूट था इधर 2 था, ये जब रूट हटाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, इधर 1/4 और 4 से कटा लिए, यानी कि 784। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए 1624 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक टैंक क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में 2 नल ए और बी इसे भर सकते हैं। देखिए नल ए है और नल बी है, ए इसे 8 घंटा में और बी इसे 10 घंटा में भर सकता है। पूरे टैंक को तीसरा नल मान लेते हैं, एक सी है जो 12 घंटे में खाली कर सकता है, माइनस इसका क्षमता होगा क्योंकि खाली करने वाला नल है, ठीक, खाली कर सकता है।
यदि सभी नल एक ही समय चालू कर दिए जाते हैं तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क देख लीजिए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 120। अब यहाँ हम टाइम है, क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी। तो ये 8 से कटा एक कर ले जाएगा, कितना 15 8 120, ये 12 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। ठीक, ये इनकी क्षमता हो जाएगी। तो तीनों जब एक साथ काम करेंगे यानी कि इनकी क्षमता कितना हो जाएगा, 15 12 27 में से 10 घटा दीजिए यानी कि 17 हो जाएगा। तो सब मिलकर कितना देर में भरेंगे, A + B + C, यहाँ से A + B + C तीनों मिलकर 120/17 दिन में, घंटा में आ जाएगा। ठीक, 120/17 हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर ओ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है। 17 7 119 होता है ना, तो 7 घंटा लगभग मान दे दिया है। ठीक, आपका वो आंसर सही हो जाएगा। 17 7 119 होता है और यहाँ 120 है, तो इसको लगभग में 7 दे दिया है। ठीक, 7 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 देखिए क्या कर रहा है। 25 बोला हुआ है कि √50 प्लस √128 बराबर √n। तो कह रहा है ना कि n का आपको मान निकालना है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 5√2 हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो। और ये कितना हो जाएगा, 64 दूना 128, 64 का वर्गमूल आपको पता है 8 और 8√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू √n हो जाएगा। अब दोनों जोड़ दीजिए क्योंकि √2 एक ही घातांक एक ही करनी आ गए, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 √2 इज इक्वल टू √n है ना जी, यहाँ n है, √n है। ठीक, तो अब हमें देखिए क्या करना है, ये n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लीजिए, यानी इधर n आ जाएगा, n इक्वल टू 13 13 169 में 2 से गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18, 6 दूना 12 1 13 3 सॉरी 6 दूना 12 1 13 3 1 और 2 एकम 2 1 3 338 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। अगर नहीं समझे तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ये दोनों को जोड़ दिए। अब ये हमें स्क्वायर कर देना होगा, n का वैल्यू निकालना है। तो 13 2 बार आएगा और ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, यानी कि 169 में गुणा कर लिए कितना आ जा रहा है, n का वैल्यू 338 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है। एक दुकानदार दोनों वस्तुओं को बेचकर 30% लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु पर 30% लाभ पर बेचता है तो वह दूसरी वस्तु किस लाभ पर बेचे। ठीक, ये भी आसानी से क्वेश्चन है। पहला को 30% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को किस लाभ पर बेचे, यही हमें पूछा हुआ है। ठीक, देखिए बहुत आसान है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 200 है तो इसे कितना % लाभ पे बेच रहा है, केवल लाभ के राशि निकाल देना है, क्योंकि जो 300 दिया ना टोटल लाभ दिया है, तो इसका 20% लाभ पे बेचा है, 30% ना, तो इसका 30% निकाल लिए, प्लस जो अगला 600 रुपये वाला है उसको हमें पता नहीं है, मान लेते हैं x% लाभ पे बेच रहा है और टोटल ये कितना कमा रहा है, 300 रुपये लाभ कमा रहा है। खत्म हो गया। अब 0 0 कैंसिल, यहाँ से 3 दूना 6 उधर घटा दीजिए, यानी कि 600 इंटू x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 में से हम 20 60 घटा लेंगे, यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24 हो जाएगा ना, यानी कि 40% पे लाभ पे दूसरा वस्तु को बेचा था। ठीक, आसान है क्वेश्चन, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, पहला वाला का लाभ दिया था, दूसरा का लाभ नहीं पूछ रहा था, टोटल लाभ दिया हुआ था। ठीक, दूसरा हमें नहीं पता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। इसका मतलब ये हुआ, अब पिता की आयु यहाँ पे दे दिया, कह रहा है कि यदि पिता की आयु 40 है, अच्छा जब ये 40 है इनका आयु और इसकी वर्तमान आयु अगर 20 होगा, 20 ही हो जाएगा, तभी ना जब इसका जन्म हुआ होगा तो ये 0 साल का होगा और ये 0 साल का होगा तब ये कितने साल के होंगे, 20 साल का। तो देखिए इसकी वर्तमान आयु के अभी बराबर है, यानी सीधे उसका आधा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि ये 40 के हैं तो ये 20 साल के हो जाएंगे, तभी इसके जन्म के समय, बेटा के जन्म के समय ये इसके वर्तमान आयु के बराबर होंगे। ठीक, तो ये आसान सा था। अब क्या कर रहा है, देखिए हमें क्या पूछा है यहाँ से, तो पूछा है हमें कि 5 साल पहले बेटे की आयु, ये वर्तमान निकला हुआ है, तो 5 साल पहले ये कितना साल का था, 15 साल का था। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। ये 40 है तो ये आधा ही होगा। अगर अभी वर्तमान में अगर पिताजी का 30 साल है
तो ये सन कितना साल का होगा, यदि इसके जन्म के समय इसकी वर्तमान आयु के बराबर होगी उम्र, तो ये 15 साल का होगा। तभी नहीं इसका जब जन्म हुआ होगा तो ये 0 और ये 15 साल के हो जाएंगे, 15 साल पीछे की बात कर रहा है, तो सिंपल सीधे आधा हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विक्रेता सुगंधित मोमबत्तियों के 3 सुगंध में बेचता है। 20 ग्राहकों ने गुलाब वाली, देखिए ये भी आपका आ गया ये डायग्राम मेथड से। डायग्राम तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें से बहुत क्वेश्चन ये बुक गलत बनाया है। ठीक, तो कह रहे हैं एक विक्रेता सुगंधित मोमबत्तियों को, इसका जो सॉल्यूशन है ना इसमें बहुत गलत तरीके से किया गया है। ठीक, इसके सॉल्यूशन में नहीं जाइएगा, बहुत सारा अभी आपको एक दिखाते हैं सॉल्यूशन कैसे गलत है। एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी, अच्छा ये तो हो गया ना, एक विक्रेता सुगंधित, पहला है 20 ग्राहकों ने गुलाब की, देखिए ये गुलाब वाली जो है इसमें टोटल 20 ग्राहक है खरीदते हैं। 40 ने दालचीनी, ये दालचीनी वाला जो है, दालचीनी वाला 40 खरीदते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं 30 ने लेमन, और ये लेमन वाला है, लेमन वाला 30 है। ठीक, ये से दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि 6 ने, सभी तीनों खुशबू वाले ये 6 खरीद रहे हैं, ये 6 तीनों खरीद रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि 20 ने इसमें से 2 खुशबू वाले खरीदे हैं। ठीक, तो आपको क्या बताए थे कि 20 जब 2 खुशबू वाले हैं तो इसमें ये 6 वाला भी शामिल है, क्योंकि वो 3 खरीदा है तो वो भी इसमें शामिल है। तो उसको अगर हम घटा देते हैं, इसका मतलब 18 ऐसे हैं जो केवल 2 वाले में आ जाएंगे। ठीक, जब ये 6 तीनों खरीदा है और ये 2 वाले 20 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 6 जो है इसमें भी शामिल है, क्योंकि ये 2 खरीदे हैं तो ये 3, मैक्सिमम 3 भी तो खरीद सकते हैं, तो ये इसमें भी शामिल है, तो इसको घटा दिए। यानी कि 18 ऐसे छात्र हैं, ऐसे जो है लोग हैं जो कि ये इन तीनों में है। तो आपको क्या बताए थे, अब 18 को आप चाहें तो 6 तीनों में बांट सकते हैं, या 18 एक में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम 0-0 कर लेते हैं, या फिर चाहे तो आप 6 बांट सकते हैं, कहीं से वो रख सकते हैं, लेकिन 18 आपको उन तीनों में रखना होगा। अब देखिए हमें क्या बोला, इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट, सॉरी। देखिए यहां से बोला हुआ है 6 जो है तीनों में है तो 6 को लिख दिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सभी तीनों खुशबू वाले, 20 ने इसमें से 2 खुशबू वाली खरीदे। तो देखिए 20 जो है 2 खुशबू वाले हैं, तो इसमें ये 6 भी शामिल है, क्योंकि 6 3 खरीदा है, इसका मतलब वो 2 वाला में भी आता है। तो इस 6 को हम घटा देंगे यहाँ से, तो कितना हो जा रहा है हम लोग का, ये 14 जो है 14 इन तीनों में आ जाएगा। ये जो तीनों पार्ट है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीनों में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ। ऐसा हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अभी तक। ये 6 तीनों में था, और उसके बाद बोला था कि 20 ऐसे हैं जो 2 खुशबू वाले, इसका मतलब ये जो 6 तीनों वाला है इसमें भी है, तो इसको घटा लेते हैं, तो केवल 2 वाले, यहाँ 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 वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 14। तो चाहे तो आप 14 को अलग अलग किसी तरह से बांट कर 14 पुरा सकते हैं, या एक में भी रख के भी कर सकते हैं। ठीक, 14 में एक ही में रख लेते हैं, इसमें 0-0 कर लेते हैं। तो अब देखिए हमें पूछा है ना कि केवल एक, बोला है कि क्वेश्चन बोला है आपसे कि एक खुशबू वाले कितने ने केवल एक खुशबू वाले खरीदे हैं, तो ये वाला हो गया पार्ट, केवल एक खुशबू वाले, ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ टोटल जो है, टोटल 20 है, और ये 6 इसमें से निकालेंगे तो ये केवल वाले 14 आ जाएंगे, और ये यहाँ टोटल 14 6 20 है, और ये टोटल 40 है, तो 40 में से 20 निकाल लेते हैं, ये केवल 20 हो जाएंगे। ये टोटल 30 है, 30 में से आप 20 घटा दीजिए, 14 6 20, तो ये कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी केवल एक खुशबू वाले, केवल एक वाले कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए, अब सिंपल सा बात है। यहाँ 14 और 22 कितना हो जाएगा, 34 और 10 44 हो जाएगा। 44 का मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर जो बनाया है ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक, क्योंकि देखिए हम आपके लिए यहाँ से जो दिख रहा है ये आपका ओरिजिनल जो है एग्जाम का क्वेश्चन लेके आए। देखिए इसका आंसर आप मिला लीजिए कितना दिया हुआ है। ठीक, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर सही है। ठीक, बुक का जो बनाया हुआ है उसमें गलत तरीके से बनाया हुआ है, उसके चक्कर में अपना पड़िएगा। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन सबसे आसान तरीका हम क्या करते हैं कि ये सबको बैठा दिए, और यहाँ तीनों था ना, ये तीनों वाला कर दिए। उसके बाद जो ये 2 वाला था 20 ना, तो उसमें ये तीनों शामिल था, तो उसको घटा देंगे, किसी एक में रख देंगे। उसके बाद केवल एक वाला पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग यही अप्रोच लगाते आ रहे हैं अभी तक। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेगा भी बनेगा, एकदम सही तरीका है। ये कोई तरीका नहीं होता है कि 20 40 60 और 30 हम कितना हो गया हम लोग का 90, और 90 में से ये दोनों जो था 26 घटा लिए और पता नहीं कितना आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे नहीं करना है। ये आपका राइट आंसर है 44, जो आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीन पे है आपका। ठीक, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्या कह रहा है। 400 रुपये को
6 पुरुषों 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि में। देखिए यहाँ से पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग का रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, कह रहा है कि 2 मैन को 5 बॉय के बराबर राशि मिली है, और ये बोला है ना कि 2 वुमेन, ये अलग बोला है कि 2 वुमेन को 3 लड़कों के बराबर राशि मिली है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे ना मैन अनुपात बॉय, तो क्या निकल जाएगा 5:2 हो जाएगा। ठीक, 5:2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर वुमेन इज टू बॉय निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तब देखिए हम एक में मिला लेते हैं इसे। ठीक, यहाँ पे अगर हम बॉय इज टू वुमेन कर देते हैं तो ये उलट जाएगा ना, 2:3 हो जाएगा। तब एक में मिलाने का मतलब देखिए तिरछा वाला 2 सेम है, तो यानी कि मैन अनुपात बॉय अनुपात वुमेन कितने हो जाएंगे यहाँ, तो 5:2:3 हो जाएंगे। सिंपल सा 5:2:3 हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रय, अब कितने कितने व्यक्ति हैं, 6 पुरुष। ये देखिए एक एक पुरुष का आ गया, यहाँ से इनका रेशियो निकल गया। ठीक, तब 6 पुरुष का बात किया है तो 6 5 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। प्लस आगे यहाँ बॉय है ना, तो बॉय का देखिए तो कितना बॉय है 17 लड़का है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। प्लस वुमेन कितना है यहाँ पे, तो 12 3 36 हो जाएगा। यानी कि टोटल रुपया इतना खर्चा करना होगा। तो ये कितना आ जा रहा है देख लीजिए, 6 4 10 100 आ जा रहा है। 100 का वैल्यू यहाँ पे 400 रुपये हमें दिया हुआ है। ठीक, 100 का वैल्यू 400 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या पूछा हुआ है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने, ये एक एक का रेशियो आया है। देखिए एक एक का रेशियो आया है, तो जब एक को 4 मिल रहा है तो 4 से गुणा करना होगा, यानी कि 20। अच्छा है, एक डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 5 3 8 2 10, इधर 10 वैल्यू आ जा रहा है, सबको तो 4 यहाँ यूनिट आ गया ना, 1 यूनिट का वैल्यू ही निकालनी है, डायरेक्ट 4 अलग ही करके जोड़ दीजिए। देखिए ये 4 5 20 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, यानी जोड़ लेते हैं कितना आ जा रहा है, ये 40 रुपीज़। यही आपको डायरेक्ट बता रहे थे कि 5 3 8 2 10, 10 चौकी कितना हो जाएगा 40 रुपये, वैसे भी आ जाता। बात क्लियर? तो कैसे भी हम निकालें, यानी कि टोटल एक एक आदमी का जो खर्च है, एक लड़का एक बॉय और एक मैन एक बॉय और एक वुमेन का खर्च कितना आ रहा है, तो 40 रुपये आ जाएगा यहाँ से। बात क्लियर हुआ? एक बार और समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले इनकी हम रेशियो निकाल लीजिए। ठीक, रेशियो निकाल लिए, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ जो बांटना है हमें, ये तो इनका एक एक आदमी का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब कह रहा है कि एक यहाँ आदमी कितने हैं, तो ये देखिए 16 मैन जो है 6 हैं, तो 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ से 5 से गुणा कर लिए, 5 इनका वैल्यू आया है, तो 6 5 30 हो जा रहा है। और जो ये बॉय वाला है, बॉय का 2 है और इधर बॉय 14 है, तो 17 है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक, वुमेन का यहाँ पे रेशियो कितना निकला है 3, और वुमेन का वहाँ पे संख्या कितना है आपका, तो 12 है, तो 12 3 36 हो जा रहा है। सबको जोड़ रहे हैं 100 का वैल्यू रुपये में 400 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो हमें सबका एक एक आदमी का पूछा हुआ था, सबको जोड़कर 4 से गुणा कर लिए, यानी 40 रुपये आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। 1630 क्या कह रहा है, देखिए 1630 हमें बोला है कि पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए एक पर देखिए 2 तरह का दुकान है। पहला दुकान पर उन्होंने कितना दिया था, 1 लाख रुपए दिया हुआ था। ठीक, 1 लाख रुपए। दूसरे दुकान पे वो कितना दिए थे, 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक, 1,50,000 और यहाँ 1 लाख दे रहे हैं। ठीक, तब ये क्या बोला है आपसे, उन्होंने 20% प्रथम तिमाही में और सेकेंड तिमाही में 55%, तो तीसरी तिमाही में कितना वसूली करना होगा। अब बोला ना कि उन्होंने अलग अलग 3 तिमाहियों में वसूली किया। अच्छा, टोटल इन्होंने कितना रुपया दे रखा है, यानी 2.5 लाख रुपये इन्होंने दे रखा है। टोटल कितना, 2,50,000 रुपये ये दुकान सबको दिए हुए हैं, 2 और फर्स्ट और 2 पे। और पहला तिमाही में इन्होंने 20% वसूली कर लिया है, दूसरा तिमाही में 55% वसूली कर लिया है, तो कितना बचा है, 20 और 55 कितना आ जा रहा है, 75 हो जा रहा है। ठीक, तो और 25% बचा हुआ है, तो ये 25% तीसरा में करेंगे। तो ये तीसरा तिमाही देख लीजिए, थर्ड में इन्होंने कितना करेंगे, इसका कितना 25% को हटाएंगे, 100 0 0 कैंसिल, 25 से 625 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा, यानी कि 62,500 रुपया जो है थर्ड तिमाही में ये वसूली करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 31 देखिए, 31 क्या कह रहा है, 31 नंबर बोला हुआ है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, 30 क्वेश्चन करेंगे।
1 घंटा कम से कम पढ़ेंगे, ठीक, तब उसके बाद देखते हैं। 30 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। बोला है 40.3/5 लंबे स्टील के एक सरिये को 3 भागों में बांटा गया। पहले इसको तो पूर्णांक तोड़ लीजिए, 40/25 200, 203/5 हो जा रहा है, और इसे कितने भाग में बांट रहे हैं, 3 बराबर। तो 1 की लंबाई पूछा है तो 3 से भाग दे देंगे, यानी 5 3 15, इसको डायरेक्ट कर लीजिए 15। चलिए 203/15 पूर्णांक तोड़ लीजिए, 15 एकम 15, 5 20 बच जा रहा है ना, कि 15 तिया 45, सॉरी 15 तिया 45 और 8/15 हो जाएगा, ठीक, यही इतना ही मीटर हो जाएगा। 13.8/15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक टुकड़े की लंबाई सी हो जाएगा, ठीक, ये आसान था। अगला क्वेश्चन है ये 32 देखते हैं। कह रहा है ओ इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए तो बोला हुआ है x² + 4x + 4 और इंटू x² + 6x + 9, इसका बोला है ना वर्गमूल। ये तो आसान दिख रहा है ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस इनका हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी ना x² + 2ab + b², ठीक, और ये क्या हो जा रहा है, x + 3 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, a² + 2ab + b², और इनका हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो ये होल स्क्वायर एक एक खत्म हो जाएगा, x + 2 × x + 3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह का हम लोग का आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा, गुणा नहीं किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 33 क्या कह रहे हैं, 1633 नंबर, 17 भुजा वाले एक बहुभुज के में विकर्णों की संख्या। देखिए n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। अगर n भुजा है किसी बहुभुज में, तो n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू, ये लिख देते हैं, दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, n इंटू n - 3/2 हो जाता है, ठीक। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n - 3/2 हो जाता है, ठीक। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। अभी अब ग्रुप डी का ये देख ही रहे हैं सेट, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब में पूछा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को ये बोला है ना कितना भुजा है, 17, तो 17 × 17 में से 3 घटा देंगे, 14/2 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 17 × 7 = 119 को विकर्ण हो जाएगा 17 भुजा वाला में, ठीक। काउंट नहीं कर सकते हैं, डी आंसर हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्या कह रहा है कि 20 वर्ष पहले लूसी और बानी की आयु 4 गुनी थी। लूसी की आयु बानी की आयु के 4 गुनी थी, यानी यहाँ L फॉर लूसी, B फॉर बानी, तो इसके ये 4 गुना था, तो 4x कर ले रहे हैं, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, उनकी वर्तमान आयु, अच्छा ये 20 साल पहले की बात किया है, तो दोनों में हमें क्या कर लेना होगा, 20 जोड़ लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वर्तमान निकल जाएगा। तो इन दोनों का जो योग है ना कितना है, 5x + 40, ये दिया हुआ है 95, ठीक। दोनों का योग कितना है, 95 साल है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, यानी कि 5x = 55 हो जाएगा, तो x बराबर 11 आ गया। तो आपसे पूछा है क्या कि बानी की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि ये पूछा हुआ है, ये वर्तमान आयु हम लोग 20 जोड़ लिए हैं, वर्तमान में बना लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 20 में जोड़ लेंगे, 31 वर्ष जो हो जाएगा इसका उम्र हो जाएगा वर्तमान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर, एक आदमी अपने पैसे का 0.2 पॉइंट हिस्सा खर्च कर देता है। ये 0.25 खर्च कर दिया, ये क्या है, इसका खर्चा है। अच्छा इसका बचत क्या होगा बताइए, 1 में से इसको घटा लेंगे 0.25, यानी कि 0.75 इसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो देखिए इसका बचत जो हम लोग का निकल जाएगा वो 0. कितना निकल जाएगा, 75। तो अभी क्या पूछा है आपसे कि यदि कुल राशि 16,000 रुपये थी तो उसने कितना बचाया, यानी कि अगर इसके पास 16,000 रुपया है तो ये कितना बचा रहा है, तो 16,000 का इतना ही भाग ना बचा रहा है, 0.75। इसको जब हटाएंगे तो नीचे 200, यानी डायरेक्ट इससे कटा देते हैं। अब गुणा कर लेना है बस आपको, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कर लेते हैं, 0 तो ये उतर जाएगा, 16 × 25 = 80 हो जाएगा, ठीक।
तो देखिए इसको गुणा सिंपल कर लीजिए, देखिए 0 हो जाएगा 16 × 25 80, 16 साते 112 और 8 कितना हो जाएगा 120, यानी 12,000 रुपये उसको बचत किया है। ठीक, खर्चा किया था इतना तो बचत निकाल लिए 1 में से घटाकर और इसका इतना भाग निकाल लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए अगला क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि एक ग्वाला एक ही मापने वाले गिलास से अपने 4 ग्राहकों को मापता है, जो कि 3 लीटर, एक को 3 लीटर देता है, एक को 4 लीटर देता है और एक को 6 लीटर देता है और एक को 8 लीटर देता है, सबको इतना दूध देता है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा मापने वाला गिलास वो कितना लीटर का ले जो अपने ये पूरी माप सके। ठीक, जो बोला है कितने क्षमता वाला बताए जो मापने के समय पूरा होगा। तो देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी ऐसा पूछे ना कि कितना बड़ा मापक लेना चाहिए जिससे पूरी मापा जा सके, तो इसका क्या होता है हम लोग का HCF होता है। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितना बड़ा मापक लिया जाए जिससे इतना दूध दे या फिर कपड़ा दे, उसको पूरी मापा जा सके, तो इनका हम HCF ले लेते हैं। ठीक, तब एक बात बताइए कि इन सब का HCF क्या हो जाएगा 1 लीटर, यानी 1 लीटर का जो है उसे मापक लेना होगा। 1 लीटर का ग्लास लेगा तो क्या हो जाएगा पूरी मापा जा सकेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसका 1 लीटर आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगला बोल रहा है कि एक धनराशि पर 7.5% ब्याज है, 7.5% इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए दिया गया। यदि उसे 6 साल के लिए दिया गया था, देखिए पहले तो 3 साल के लिए दिया जाता है, अब बोला था कि यदि 6 साल के लिए दिया जाता। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 3 साल के लिए दे रहे हैं तो गुणे 3, अगर 6 साल के दिए ले रहते तो 7.5 गुणे 6 हो जाता, इतना ही ना अधिक मिलता ना, इतना मतलब ब्याज मिलता। तो अब क्या बोला है कि उसे 1,125 रुपये अधिक थे, यानी कि इसको दोनों को घटा देंगे। तो घटाने का मतलब कि 6 में से 3 गया, 3 गुणे 7.5 आ जाएगा, इतना प्रतिशत, यानी कितना आ जा रहा है गुणा कर लीजिए, 5 × 15 हो जाएगा और 7 × 21, 22.5% का वैल्यू कितना दिया है 1,125 रुपये। ठीक, ये अगर हटाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, देखिए 25 × 8 = 200, 25 9 हो जा रहा है और 25 × 4 = 100, 25 5 यानी कि 9 × 5 = 45। एक जो यूनिट का वैल्यू आ गया ना, यहाँ 50 आ गया। ठीक, तो अब आपसे क्या पूछा है, कह रहा है ना कि मूलधन प्रारंभ में निवेश की गई राशि, हमेशा जो मूलधन होता है ना 100% होता है। तो 100% यानी मतलब क्या, इसमें 3 0 और चिपका लेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 50,000 रुपया निवेश किया था। यानी 1 मिनट गलत किए हैं क्या कहीं, 25 × 4 = 100, 5 9 5 45, 50 सॉरी 5,000 ना होगा जी, 2 0 और चिपका लेंगे तो 5,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए सिंपल। पहले 3 साल के लिए दिया रहा था, कर रहे थे अगर 6 साल के लिए देता तो इतना रुपया अधिक मिलता और इधर ब्याज कितना अधिक मिलता, तो दोनों को घटा दिए तो इतना परसेंट का वैल्यू इतना रुपये। तो हमें बोला है आपसे कि जो है मूलधन क्या होगा, तो 100% का निकालनी है। इधर 50 था, 2 0 और लगा देना है इसका, सिंपल। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में एक आपका रोम्बस बनाया हुआ है। ठीक, ये सॉरी ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड है। ठीक, ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज, और यहाँ ये टी दे रखा है, क्यू है और पी है, और यहाँ यू है, आर है और एस है। ठीक, अब हमें बोला है ना कि अगर इसका एक कोण, ये दोनों पैरेलल है, ये तो पैरेलल यहाँ लिखा हुआ है कि टी यू पैरेलल पी एस है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ये कोण x डिग्री है, ये x डिग्री दिया हुआ है। ठीक, ये बोला हुआ है कि पी क्यू टी जो है x डिग्री है और क्यू आर टी = x - 60 डिग्री है। ये क्यू आर टी x - 66 डिग्री है, 66 डिग्री है। एक और कोण दिया है टी यू आर = x+, ये जो दिया हुआ है ना x + 33 डिग्री है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है इसमें कि एंगल यू आर एस कितना होगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, अर्थात ये एंगल बराबर होगा ना। ये अगर पैरेलल जा रहा है, दोनों ये पैरेलल है तो तिर्यक रेखा कट कर रही है तो एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस एंगल को हम निकाल लेंगे। और एक बात और देखिए, ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 180 के। यहाँ जोड़ लीजिए 2x = ये 66 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 180 में 66 जोड़ लीजिए तो 6 हो जा रहा है, 814 4 1 246 हो जा रहा है। अब इसको कटा दीजिए तो 123 आ जा रहा है, 123 डिग्री। x का वैल्यू 123 डिग्री यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 मिनट सॉरी 3 3 6 3 156 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
नहीं समझे? फिर से एक बार समझिए। देखिए एक ही लाइन पे 180 का कोण इन दोनों को जोड़े, 180 ये 66 जाके जुड़ गया, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 123। तो 123 यहाँ रख रहे हैं तो ये 156, तो ये भी क्या हो जाएगा 156 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक, चलिए आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 39 नंबर क्या कह रहा है, 1639 बोला है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में XYZ द्वारा कंपनी द्वारा दिया गया है बिक्री वो दर्शाया गया है। तो बोल रहा है कि यदि टोटल बिक्री इनका 35 लाख है, ठीक 35 लाख रुपए था, तो XYZ द्वारा बिक्री के रेस्टोरेंट बर्गर के पूछ रहा है कि बर्गर में कितना बिक्री प्राप्त हुआ। तो बर्गर का देखिए परसेंटेज जो दिया हुआ है बर्गर का आपका 25% है, ठीक कितना परसेंट 25%। तो 35 लाख का 25% निकाल लेंगे, बर्गर का निकल जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 7 4 8 32, 3 35 हो जा रहा है, 4 7 28, 4 5 20, यानी 8.75 लाख रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ऐसे ही दशमलव में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर? सिंपल सा था, 35 लाख टोटल था, उसका 25% बर्गर से था जो निकाल लिए 8.75, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1640 जो है, देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 570 और 1425 का एलसीएम और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालना है। तो देखिए अब एक बात देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे आसानी से आप ऑप्शन से कर लीजिएगा, दोनों जहां निकालना है। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वैसा संख्या होगा जिससे ये दोनों संख्या कट जाएगी, ठीक है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो इसमें आप ढूंढिए कि 285 से कट रहा है, 289 से नहीं कट रहा है, 185 से भी नहीं कटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ 285 होगा, यही होगा, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया हुआ है और बी में, दोनों में भी दिया हुआ है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, एलसीएम से क्लियर हो जाएगा। एचसीएफ से दोनों कटना चाहिए तो केवल ए और बी में ही ऑप्शन है जो 285 उससे कट रही है, अर्थात एचसीएफ इसका 285 हो गया। अब एलसीएम के बारे में क्या होता है कि एलसीएम वैसा संख्या होता है, एलसीएम जिससे कि जो है ये दोनों संख्या से कटे। एलसीएम वैसी संख्या होता है कि जो दोनों संख्या से, दोनों या तीनों जितने भी संख्या दे रहे हैं सबसे कटना चाहिए और लिस्ट भी होना चाहिए। तो ऐसा देखने में आपका 2750 तो इससे कटेगा नहीं, 14 दूना 2850 हो जा रहा है, ठीक। तो 2850 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है 2850 ऑप्शन नंबर बी में है। यानी ये हमें पता चल गया था कि या तो ए होगा या बी होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2750 इससे नहीं कटता है और एलसीएम वैसी संख्या होती है जो सभी संख्या से कटने वाली होती है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन आप इजिली कर लीजिएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बस आज इतना हम लोग रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक ज़रूर करें अपना एक, और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो कि कल होगा आपका। फिर से हम लोग कल 8 PM में मिलेंगे शाम में अगले क्वेश्चन के साथ जो कि 1641 के बाद होगा, ठीक। चलिए तब तक बाय बाय, थैंक यू।